हरे कृष्ण कहते हैं, अंधकार वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधकार वहाँ होता है जहाँ मन गरीब है। मिथ्या बातें हवाओं में धूल की तरह उड़ती हैं। सत्य को जानने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। खुशहाल रहने के चक्कर में जो जीवन भर बदहाल रहता है उसी का नाम मनुष्य है, क्योंकि उसे सुख प्राप्त करने की अति शीघ्रता रहती है। उसमें धैर्य नहीं होता, वो प्रतीक्षा नहीं करना जानता, इसलिए उसके बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। अधीरता काम बिगाड़ती है, धीरजता ही काम संवारती है। मनुष्य यही मात खा जाता है कि जीवन की प्रत्येक समस्या, हर एक प्रॉब्लम ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ली जाए तो वह हरी हो जाती है। अर्थात धैर्य रखो, प्रयास करो, समय बदलता ही है। यहाँ सारा खेल सिर्फ ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। एक कहावत है, कम खाओ और गम खाओ, अर्थात भोजन अधिक मत करो और धीरे धीरे करो, धैर्य के साथ खाओ। हरि कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य के पन्ने वही पलट सकता है जो धैर्य के साथ दिन रात मेहनत करता है। धैर्य के साथ लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने कभी दूर नहीं होते। पानी को भी तैरना हो तो खुद को बर्फ बनाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि जीवन में सुख प्राप्त करना है तो अपने विचारों को समयानुसार बदलना पड़ता है। परिस्थितियों का कार्य है बदलाव लाना और तुम्हारा काम है बदलना। परिस्थितियां अपना काम करती हैं तो फिर तुम अपना काम क्यों नहीं करते? हरि कृष्ण कहते हैं, जब किसी के जीवन में महान सफलता आने वाली होती है उससे पहले उसे जीवन में दुख, अस्थायी सफलता और पराजय मिलना तय होता है। थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि यह तीनों संकेत बड़ी शुरुआत और बड़ी सफलता के संकेत हैं। जो आनंद धैर्य के साथ शांति पूर्वक चुप रहने में है वो दोष मढ़ने और शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। एक उड़ता हुआ गुब्बारा तुम्हें यह सिखाता है कि वो जो बाहर है वो नहीं है और जो भीतर है वही तुमको ऊपर ले जाता है। धैर्य रखो, ईश्वर दोनों प्रकार से ही आजमाता है, कुछ देकर भी और कुछ लेकर भी। हरि कृष्ण कहते हैं, इस जीवन का एक नियम है, अगर तुम धैर्य रख सकते हो तो सभी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं। तुम अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है, पहचानता है, वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। सुंदर आत्माएं सुंदर आत्माओं की सुंदरता को पहचानती हैं। सच्चे बने रहो और धैर्य रखो, तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। किसी से उम्मीद किए बिना ही लोगों का भला करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में भी खुशबू रह जाती है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति में कुछ कमियां हैं तो धैर्य बनाए रखो, उन कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते को बचाए रखो। जीवन में तुम जो भी करना चाहते हो धैर्य के साथ शुरुआत करो। मन में नकारात्मकता पनपने मत दो, अपना लक्ष्य आंखों के सामने रखो। खुद से छल करना बंद करो। सपनों में उलझे रहे तो देर हो जाएगी। सपनों को, विचारों को दिशा दो और निरंतर चलते रहो। तुम कर सकते हो, तुम्हें अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं है। सब मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने स्वयं पर ध्यान देना बंद कर रखा है। जहाँ हो वहीं से दोबारा शुरू करो। स्वयं का, स्वयं की खुशियों का, स्वयं के सपनों का ध्यान रखना आरंभ करो, क्योंकि तभी तुम वो प्राप्त कर सकते हो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। दुनिया में जिस किसी ने भी कुछ पाया है वो नियम पर चलकर ही पाया है। तुम चाहे 10 मिनट से ही कुछ करने की शुरुआत करो, वो मिनट बढ़कर 11 होना चाहिए। 9 कभी नहीं। नियम मत तोड़ो। सफलता की तुम कतई चिंता मत करो। तुम्हें चिंता करनी है तो सिर्फ अपनी दिनचर्या की, क्योंकि दिनचर्या ही ईश्वर है। और ईश्वर कहते हैं, जो वक्त गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि जो काम आज नहीं हो पाया उसे तुम कल पूरा कर लोगे, मगर तुम यह भूल जाते हो कि कल कभी वापस लौटा ही नहीं।
अपने कर्म को प्रतिदिन करो, वो भी धैर्य के साथ। धैर्य की मदद से तुम उन कार्यों में भी दक्षता हासिल कर लेते हो, उनमें सफलता प्राप्त कर लेते हो जो तुम्हें कभी असंभव दिखाई देते हैं। अर्थात संयम से किए गए कार्य के सफल होने की संभावना अधिक होती है। हरि कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में यदि धैर्य हो तो दरिद्रता भी अशोभित नहीं लगती। वस्त्र भले ही फटे हुए हों परंतु साफ सुथरे स्वच्छ हो तो वह भी अच्छे लगते हैं। बेस्वाद भोजन भी गर्म होने से स्वादिष्ट लगता है और सुंदर संयमित स्वभाव की वजह से कुरूप मनुष्य भी शोभित लगता है। धैर्य वह बंधन है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखा है, उसे बिखरने नहीं देता। धैर्य के साथ कुछ कमियों को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि तुम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे बर्दाश्त करते हैं। दो चीजें ही तुम्हारा परिचय करवाती हैं, तुम्हारा धैर्य जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तुम फकीर हो, और दूसरा तुम्हारा व्यवहार जब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी ना हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी दुख तो कभी सुख। सुख हो तो घमंड ना करो और दुख हो तो धैर्य जरूर रखो, क्योंकि जीवन में कदाचित सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। हरि कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक कड़वा वृक्ष है परंतु इस पर फल सर्वदा मीठे ही आते हैं। अपने अंदर धैर्य का बीज बो, समय आने पर मीठे फल खाने को जरूर मिलेंगे। याद रखो कि कठिन से कठिन समय की चुनौती को भी सिर्फ धैर्य से और हिम्मत से जीता जा सकता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद वृक्ष पर नए पत्ते नए बूटे आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों से जूझने के बाद अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुम्हें धैर्य का दामन थामे रहना होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।